कल इंडिया ने पाकिस्तान को जलील करके टूर्नामेंट से आउट कर दिया हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐसे लोगों ने भी इस पर वीडियोस बनाई हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट पर बात नहीं की। ऐसा नहीं है कि ये मामला गर्म था तो उन्होंने सोचा चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, व्यूज़ ही मिल जाएंगे। उनके पहले से मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छी खासी उनकी नीश है, अच्छी खासी उनकी व्यूवरशिप है। उन्हें इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है व्यूज़ के लिए, लेकिन उन्होंने भी इस पर वीडियो बनाई। क्यों उन्होंने ये वीडियो बनाई? क्योंकि 29 साल के बाद एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास आई है, एक इवेंट आईसीसी का पाकिस्तान के पास आया। अरबों रुपए हमने ग्राउंड्स की रेनोवेशन पर लगाए। हर एक ग्राउंड की सेपरेटली ओपनिंग सेरेमनी की गई है। अकेले कदाफी स्टेडियम पर 13 अरब रुपया लग गया। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने ग्राउंड्स तो तैयार कर लिए, आईसीसी इवेंट को होस्ट करने के लिए मुकम्मल तैयारियां तो कर ली, हर जगह पे हर चीज़ उन्होंने बना ली, लेकिन टीम बनाना भूल गए, लड़कों पे इन्वेस्ट करना भूल गए। खैर, जिन लोगों ने इन पर वीडियोस बनाई हैं, इस मामले पर वीडियोस बनाई हैं, वो उन्होंने दुख में वीडियोस बनाई हैं, सिर्फ अपने दुख का इजहार करने के लिए। क्योंकि 29 साल के बाद एक आईसीसी का इवेंट हमें मिला, उसे हमने अपने तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, उसको मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ हमारी टीम की क्या परफॉर्मेंस है। सिलेक्शन पर तो सवाल शुरू से ही थे, लेकिन परफॉर्मेंस कोई भी नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, इसलिए क्योंकि एक तो इवेंट इतने अरसे के बाद आया, फिर हम डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा था कि हम भी किसी टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं और अपने ही होम में हम उसको होस्ट भी कर रहे हैं, तो इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उन लोगों ने भी क्रिकेट देखी है जिन्होंने आज से सालों पहले क्रिकेट को छोड़ दिया हुआ है, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस क्रिकेट में, इस गेम में, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ इसलिए कि हमें एक आईसीसी इवेंट मिला है इसलिए वो क्रिकेट देख रहे हैं, उनको शौक़ था। लेकिन जैसे ही कल इंडिया ने पाकिस्तान को जलील करके टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया है और पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई है जो एक तो होस्ट है और होस्ट ही सबसे पहले टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, सैडेस्ट मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। अब इस पर मसले जो सामने आ रहे हैं, इस पर जो लोग, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो अब बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज करके रख दिया है। असल में तो पाकिस्तान क्रिकेट जिस दिन यूएसए से हारे थे उसी दिन ही एक्सपोज हो गई थी, लेकिन उसके बाद सर्जरी का नाम लिया गया, सर्जरी नहीं की गई। तो बहरहाल कल इंडिया ने एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, अब सब इस पर बात कर रहे हैं। असल मसला कहाँ पे आ रहा है? असल मसला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का है। प्लेयर्स पर तो हमने तनकीद कर ली, उनकी टेक्निक्स पर तनकीद कर ली, उनकी अप्रोच, उनके माइंडसेट पर हमने तनकीद कर ली, लेकिन क्या इससे मामला हल हो जाएगा? अगर आप प्लेयर चेंज कर देंगे तो टीम सेट हो जाएगी, आपको ट्रॉफीज़ आने लग जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीज़न है कि आपकी जो रूट्स है ना क्रिकेट की, वही रोटन रूट्स हैं, गली सड़ी हुई रूट्स हैं, उसी में सिफारशी भर्ती हुए हैं। पीसीबी का जो इदारा है, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं रजिस्टर्ड हैं, वो सब सरकारी एम्प्लॉयज़ है। अब आपको पता है, जब एक सरकारी इदारा, पाकिस्तान में कोई भी इदारा है, वो जब ऑपरेट कर रहा होता है, उनके अंदर जितना गंद होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फिर भी बैक करते हैं। जितना मर्जी वो रायता फैला दे, जितनी मर्जी मिसमैनेजमेंट हो, करप्शन करें, कुछ भी करें, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कवर करना होता है। पाकिस्तान क्रिकेट में भी यही चलता है, पीसीबी में भी यही चलता है। आप देखें 1992 का वर्ल्ड कप, हम सबको याद है कि इमरान खान साहब ने वो वर्ल्ड कप जितवाया था, लेकिन उस वक्त टीम की हालत क्या थी? 96 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टीम के क्या हालात थे? फिर 2003 में तो सुनने में आ रहा है कि ईगोज़ इतनी ज़्यादा प्लेयर्स की बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी ईगोज़ को मुल्क से आगे रखा था। खेल वो मुल्क के लिए रहे थे, लेकिन इनकी ईगोज़ इतनी ज़्यादा थी कि गेम हारना ज़्यादा मुनासिब समझा। फिर करप्शन के चार्जेस, फिक्सिंग के मामला सामने आए हैं, आज तक उस पर डिस्कस होती है। हमारे ऑल टाइम ग्रेट्स भी उस टाइम इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग का शिकार थे कि एक प्लेयर दूसरे से बात करने को तैयार नहीं था। आज भी वही सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। मसला ये है कि कैमरे के आगे तो आपको ये 11 प्लेयर ही परफॉर्म करते नज़र आते हैं या खेलते हुए नज़र आते हैं, परफॉर्मेंस तो आप छोड़ ही दें, लेकिन पीछे जिन्होंने इनको मैनेज करना होता है, जो मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी है, असल करता धरता तो वो होते हैं जो कभी भी कैमरे के आगे नहीं आते। असल मसला तो उनमें है, उनकी नौकरियां पक्की होती हैं। वकार यूनुस साहब की आप मिसाल ले लें कि वकार यूनुस साहब और मिसबाह उल हक साहब 2021 के वर्ल्ड कप में जब टीम दुबई के लिए फ़्लाई करने वाली थी, एक हफ़्ता पहले ये भाग गए थे। ये कोचेज़ थे टीम के, वर्ल्ड कप का मोमेंट था, T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले ये भाग गए थे। एमरजेंसी में पीसीबी मैनेजमेंट को, पीसीबी चेयरमैन को एमरजेंसी में अरेंज करने पड़े थे कोचेज़। मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लैंडर थे आई गेस, वो कोचेज़ बनकर आए थे।
वो इंटरिम कोचेस थे। क्यों थे? ये वजह थी कि ये भाग गए थे। बार बार हम उन्हीं लोगों को वापस लेकर आते हैं जो हमारी टीम को जलील करवा कर जाते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फ़ॉरेन कोचेस काम ही नहीं करते, सही से उनसे काम नहीं होता। भाई उनको टिकने ही नहीं दिया जाता। गैरी कर्स्टन के क्या मसाइल थे पीसीबी के साथ? बोर्ड के साथ उनके क्या मसाइल थे? गिलिस्पी के क्या मसाइल थे बोर्ड के साथ? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और अपने टाइम का टॉप नॉच क्रिकेटर है वो। गिलिस्पी अपने टाइम का टॉप नॉच क्रिकेटर है। पाकिस्तान के साथ जब वो वर्क करते हैं तो उनकी क्या हालात हुए हैं, क्यों वो छोड़कर जा रहे थे? आखिर कभी किसी ने कोई सवाल किया है? हम तो इस पर अप्रिशिएट कर रहे थे कि चलो हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश तो आती नहीं है, तो अंग्रेज़ क्रिकेटर्स रखने का फ़ायदा कोई नहीं, कोचेज़ रखने का। अरे भाई इंग्लिश सिखानी भी तो आपने है ना। अरबों खरबों का जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए आप जो तनख्वाहें दे रहे हैं सबको, उसमें से कोई 2-4 लाख रुपया लगा के हर प्लेयर की स्टडीज़ का भी इंतज़ाम कर दो, उनकी ग्रूमिंग का इंतज़ाम कर दो, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बात करनी उस पर इंतज़ाम कर दो। कल आपने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। मेहनत ही लगे हुए थे कि उनकी मेहनत ज़्यादा थी, हमारी कम थी। तो भाई आप भी उतनी कर लो मेहनत। जब आपको पता है कि आपकी टीम के लगे हुए हैं तो आपको तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आपके लिए ये डू और डाई मैच था, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और आप रायता करके आ गए हैं, गंद फैला के आ गए हैं। माइंडसेट का मसला है ना, अप्रोच का मसला है ना। जब ये अप्रोच और माइंडसेट आपको पीछे से मिल ही नहीं रहा, जब आपकी लोट ही रोट है, लोट नहीं है ये रोट है, तो जब आपके मामले, आपकी बुनियादें ही गली सड़ी पड़ी हैं, तो कैसे हो सकता है कि आप अग्रेसिव या फिर इंटिमिडेटिंग या गेज करने वाले क्रिकेटर्स को आगे लेकर आएंगे? हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ही तबाह हाल है। हर जगह पे आपने पैसा देना है, करप्शन ही है हर जगह पे, मेरिट कहाँ पे आएगा? इसी तरह से आप बड़ी जगह पे चले जाएं, मतलब जो कैमरों के सामने हमारे प्लेयर्स आते हैं, सिलेक्शन कमेटी में जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सब के रिश्तेदार ही हैं। शाहिद अफरीदी ने कभी भी, शाहीन अफरीदी को जब से माशाल्लाह से वो दामाद बने हैं, कभी उन पर कोई कड़ी तनकीद की है? नहीं की। सिकू भाई ने कभी भी शादाब पर कोई कड़ी तनकीद की है? नहीं की, कभी भी नहीं की। तारीफ़ें ही करेंगे। और जैसे ही ये आएंगे खेलने के लिए या कोच बनेंगे, जब कोच बन के आएंगे साथ में अपना एक बंदा एडजस्ट करवा देंगे। इमामुल हक साहब के पीछे किन की सिफारिश है आपको भी पता है। जिन जिन प्लेयर्स को पर्चियाँ कहा जा रहा है उनके पीछे किन की सिफारिशें हैं वो आपको भी पता है। लेकिन बात यही है ना, सिस्टम का सभी हिस्सा है, सभी खा रहे हैं सिस्टम से। अब जब सभी खा रहे हैं तो बस मिलजुल के खाते रहेंगे। रज़ाक साहब सारी ज़िंदगी तनकीद करते रहे हैं सिस्टम पे, मोहम्मद यूसुफ साहब सारी ज़िंदगी सिस्टम पे तनकीद करते रहे हैं। जियो पे इनके 250 प्रोग्राम है। आज भी हम देखें तो हमें बड़ी हैरानगी होती है। आज आप उनका नाम देखें, कहाँ पे हैं वो? आज उनसे पूछें कि क्या कमियां हैं, क्या आपको मसाइल नज़र आते हैं पीसीबी में, वो कहेंगे सब चंगा है जनाब। क्यों चंगा है? क्योंकि अब इनको नौकरियां मिली हुई हैं सर, अब ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। तो जब सिस्टम का हिस्सा ये बन जाते हैं उसके बाद सब चंगा हो जाता है। मतलब ये है कि ये तनकीदें इसीलिए करते हैं कि हमारे ऊपर नजर करम की जाए, हमें नौकरी ऑफर की जाए। पीटीवी के चैनल पर वकार यूनुस साहब, शुएब मलिक साहब बैठे हुए हैं, वो मेंटोर्स हैं इस वक्त टीम के। इनको मेंटोर्स बनाया गया सर। और मेंटोर्स का काम क्या? टीवी पे आपने बस तबसरे करने हैं। तबसरे करने के 50 लाख रुपए बोर्ड से ले रहे हैं। ये क्या बोर्ड ने आपको हायर किया है? इस काम के लिए हायर किया है? तो मजाक ही चल रहा है ना। जब आपका सिस्टम ही सारा मजाक है तो आपकी क्रिकेट भी मजाक ही होगी। इसीलिए इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कहा जाता, लोग इसको पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड कहते हैं। यही रीज़न है इसकी। हालात इतने ख़राब हैं, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही तबाह हाल है। डोमेस्टिक से कोई प्लेयर निकल के सामने नहीं आता। अगर आपने ऊपर आना है, अपनी सिलेक्शन करवानी है तो भाई पैसा दे दो। किसी के प्लॉट हैं तो वो बेच कर आ जाएगा, या कोई और जो भी मामले हैं, पैसा दे दोगे तो भाई ऊपर नाम आ जाएगा आपका। जितने भी ये लोग आपको इस वक्त टीवी पे नज़र आते हैं, हमारे 11 प्लेयर्स खेलते हुए नज़र आते हैं, कभी इनसे पर्सनली पूछो तो सही जाके कि कितना दे के आया था अंदर सिस्टम के, फिर वो आपको बताएगा अगर उसने बताना चाहा तो, वरना ज़ाहिर है कोई नहीं बताता। रिटायरमेंट के बाद ही बताएंगे भाई। फिर कहा जा रहा है कि टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। ये जो 8-9 प्लेयर्स हैं ये आपस में इतनी ज़्यादा इनके ग्रुप पक्का है कि किसी और प्लेयर को आने नहीं देते। तो सर जब आप थे टीम में तब भी तो ग्रुपिंग थी। 2003 में बदनामी आपने करवाई, हमने तो नहीं करवाई मुल्क की। 2009 वाला जो केस है वो भी सबके सामने है। आज सभी ईमानदार बन के बैठ के टीवी पे कहें कि जी हम चंगे सी, ये जो है ये गलत है।
इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है। ग्रुपिंग की बुनियादें तो आपने ही रखी हैं। जब से पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट हुई है तब से ये हालात चल रहे हैं। तो अब मामला ये बना हुआ है कि 8-9 प्लेयर्स हमारे ग्रुपिंग करके बैठे हैं, उन्हीं में से एक कैप्टन बन जाता है, एक को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है, बाकी भी 4-5 वही हैं। जब सारा पाकिस्तान ये कह रहा है, सारी टीम्स अपने 4-4 स्पिनर्स लेकर आई हुई हैं, ठीक है, आपके अपने ग्राउंड में, आपका होम ग्राउंड है ये, आप होस्टिंग नेशन हो, आपने एक स्पिनर रखा हुआ है। दूसरी जो टीम्स हैं वो 4-4 स्पिनर्स लेकर आई हैं, आपने एक रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बाकी जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं वो ग्रुप का हिस्सा हैं सर। अगर आप 2-3 स्पिनर्स ले आओगे तो उनको तो बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो तो नहीं निकल सकते। जहाँ पे स्पिन विकेट थी, कल के मैच में आपने देखा इब्रार को रिस्पेक्टफुली उन्होंने बड़ा ही अच्छे से ट्रीट किया। कोहली ने अप्रिशिएट भी किया इब्रार को। इब्रार यंग टैलेंट है, हम उसको उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ेगा, चलेगा आगे। लेकिन जब तक ये कैप्टन जो बैठा हुआ है टीम का, उसके बाद जो ग्रुप बनाया है इन्होंने 8-9 लड़कों का, ठीक है, वो तो नहीं इसे आगे आने देंगे। सुफियान मुकीम आया था, एक मैच ख़राब हुआ बाहर, इरफान नियाजी बाहर। तैयब ताहिर की पोजीशन ही ये नहीं है जिस पोजीशन पे उसे खिलाया जा रहा है। जो फिनिशर्स आप लेकर आए थे टीम में, वो वाकई में फिनिशर्स थे। आपने हमेशा उनका मजाक बनाया, हमने भी उनका मजाक बनाया कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट को फिनिश करके चले गए। सर असल में जब आप आए हो, 2 गेंदों में कौन एक छक्का मारता है, या 12 गेंदों में आप 10 छक्के किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इतना अच्छा प्लेयर तो आज तक वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं आया सर। आपके पाकिस्तान क्रिकेट में जिसका सिस्टम इतना गला सड़ा है, वहाँ पे आप ऐसा क्रिकेटर एक्सपेक्ट करते हो? आसिफ अली को आप कहते थे 12 गेंदे खेल, 10 छक्के मार, कैसे मारेगा वो भाई? खुशदिल शाह को एज फिनिशर लेकर आए, कल वही लास्ट तक खड़ा हुआ था तो 240 तक पहुँचे, वरना ये तो 200 पे बुक हो गए थे। आपके जो सो कॉल्ड कैप्टन हैं, जो हर चीज़ पे मेहनत ही करते रहते हैं, तो उनकी मेहनत का नतीजा था ना, 80 गेंदें खा गया, 40 स्कोर चला गया। यही तो हालात थे। असल बेड़ा गर्क तो इन्होंने ही किया है। असल बेड़ा गर्क आपका टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर है सर, ये बेड़ा गर्क करते हैं। फिनिशर्स पे ब्लेम डाला जाता है। आज तक कोई पक्का फिनिशर मिला है पाकिस्तान को? क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता। आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, कोई भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना। शायद इन्होंने बनाने की कोशिश ही नहीं की, या शायद वो खुद नहीं है इस सिस्टम में, क्योंकि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है। मसला ये है ना कि पढ़े लिखे नहीं है, बस यही इशू है। जब इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, मीडिया में बात करनी नहीं आती, तो मामलात को हैंडल करना कैसे आएगा? जब आप अपनी सोच को विजुअलाइज करके अल्फाज ही नहीं दे सकते, उर्दू में भी नहीं बयान कर सकते कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी जो सोच है, जो प्लानिंग है, वो क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे करोगे भाई? एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होती। सिस्टम हमारा शुरू से गला सड़ा है, उस गले सड़े सिस्टम से फिर ऐसे गले सड़े प्लेयर ही सामने आते हैं। 6 साल से इनको लपेट के रखा हुआ है हमने। शाहीन अफरीदी, रऊफ़ और बाबर और पता नहीं बॉब्जी द किंग क्या क्या इनको कहते हैं। 3-4 इन्होंने टूर्नामेंट्स या गालबन 6 टूर्नामेंट्स इन्होंने खेलनी है, एक भी टाइटल जीता है? कभी सेमीफाइनल में चौक कर जाएंगे, कभी फाइनल में चौक कर जाएंगे। इंग्लैंड की टीम इस वक्त मेरी नज़र में सबसे बकवास तरीन टीम है पूरी टूर्नामेंट में। अगर आपका इंग्लैंड के साथ मैच होता ना, उन्होंने आपको बच्चा बना के खेलना था। पाकिस्तान इंग्लैंड का बनी है, इसी तरह इंडिया का भी पाकिस्तान बनी है। इंडिया का पाकिस्तान बनी क्या कह ले, कोहली का बनी है भाई पाकिस्तान। आपके 11 के 11 प्लेयर को वो बनी बनाकर खेलता है। फिर इब्रार अहमद को जो कोहली ने रिस्पेक्ट दी है, बहुत अच्छी बात है। 28 स्कोर उसने दिया था, 10 ओवर्स में 28 स्कोर उसने दिया है। बाकी आपके जो सो कॉल्ड पेसर्स थे, स्पीयर हेड्स थे, जिनका तजर्बा है 6-6 वर्ल्ड कप खेलने का, उन्होंने क्या किया? 8 ओवरों में 74 स्कोर दे के जा रहे हैं आपके स्पीयर हेड, जिसका सिर्फ यही विजन था कि मैंने सिर्फ शर्मा की विकेट लेनी। गिल को कैसे आउट करना है, अय्यर को कैसे पकड़ना है, या कोहली को कैसे पकड़ना है, किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि इनका विजन यही है। 2 गेंदों के बाद बुक हो जाते हैं। 4 ओवरों वाले बॉलर है, जब आप इनसे 10 ओवर फेंकवाओगे तो भाई यही हाल होगा। हालात ये हैं, सिस्टम जो है ना हमारा बिल्कुल रोटन सिस्टम है, क्योंकि पीछे जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं ना, वो इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो शुरू से बस यही आ जाते हैं। पीछे जो बंदा मैनेज कर रहा है भाई, वो तो वही सिस्टम का हिस्सा है ना, उसी में से चल के आ रहा है। अब आप देखें कि उमर अकमल और अहमद शहजाद का क्या इख्तलाफात थे बोर्ड के साथ, वकार यूनुस के साथ मसले थे सर। ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे। यहाँ पे डंडा सिस्टम चलता है ना, वो डंडा सिस्टम को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। बस ये वजह थी, उनको निकाल के बाहर कर दिया। करियर बर्बाद हो जाते हैं यहाँ पे, ईगोज़ के चलते करियर बर्बाद हो जाते हैं। एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हमने जो मैनेजमेंट है, आकिब जावेद साहब स्पेशली जो हमारे इंटरिम कोच हैं, इनको कॉल करके हमने पूछा है कि सर अभी भी तब्दीली हो सकती है, स्पिनर्स के लिए सभी इंसिस्ट कर रहे हैं, आप स्पिनर ऐड कर लें इसमें। उसने कहा नहीं, सब चंगा है भाई।
वो भाई सब चंगा इसीलिए है क्योंकि 4 प्लेयर तो आपके लाहौर कलंदर के थे ना बीच में, उनमें से भी एक इंजर होकर चला गया, बगैर उसके फिटनेस टेस्ट के आपने उसको घुसा लिया टीम के अंदर, एक स्लिप लगाई फारिग। ये तो हमारा फिटनेस लेवल है। तूंदे इनकी निकली हुई हैं, ग्लोरिया जीन्स के शेक्स पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बस ये मौजे मारते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बस ये चीज़ है, जब आप 45 लाख से 60 लाख रुपए इनको तनख्वाहें दे रहे हो, उसका आउटकम भी तो लेना चाहिए। स्क्रूटनी नहीं है सर, हमारे सिस्टम में स्क्रूटनी नहीं है। वकार यूनुस साहब ने जितने डेंट डाले हुए हैं टीम में, उसकी आज तक स्क्रूटनी हुई है? और भी मिसबाउल हक ले लो, या कितने ऐसे हमारे कोचेज़ हैं जो शुरू से यही आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। भाई जब आप जाते हो, जब 2-3 साल के बाद इनको भेजा जाता है, कोई भी कोच खुद नहीं जाता, कोई मसला होता है फिर छोड़ के जाता है। जब एक दफ़ा मसला हो गया है तो उस मसले को आप रिजॉल्व किए बगैर दोबारा उस बंदे को कैसे ला सकते हो? स्क्रूटनी नहीं है ना सर। पीसीबी के चेयरमैन को खुद नहीं पता होता कि मैंने यहाँ पे कितना अरसा रुकना है। गवर्नमेंट चेंज होती है, चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब मौजूदा चेयरमैन साहब के पास तो वैसे ही 2 ओहदे हैं, दोनों फुल टाइम जॉब्स है। अब एक पे वो ध्यान देगा या दूसरी पे देगा? पीसीबी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सर आपको जब क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता, बस आपको रेनोवेशन करनी आती है, ये सारी करना आता है। उन्होंने साथ में वही ये जो अंदर खाते वाले रायता खिलाने वाले क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्हीं की उन्होंने टीम बना के मैनेजमेंट में बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। फिर 2 साल पहले जो क्रिकेटर्स रिटायर हुए हैं, उन्हीं को आपने सिलेक्शन कमेटी का हेड बना के बिठाया हुआ है। उनकी अभी एक्सपीरियंस ही इतना नहीं है सर, 10-10 साल की उनकी क्रिकेट है, बस इतने से एक्सपीरियंस पे आपने उनको सिलेक्शन में बिठा दिया। प्लेयर्स यही हैं ग्रुपिंग वाले, 8-9 प्लेयर्स जो हैं, पहले इनको तो चेंज कर लो, नया प्लेयर तो आने दो भाई। क्यों हर बार यही तजुर्बा होता है कि जैसे ही कोई बड़ी गेम आएगी, आईसीसी का इवेंट आएगा, जितनी भी टीम है सारी लपेट के साइड पे रखी जाएगी, या 8-9 प्लेयर बीच में आ जाएंगे, स्पीयर हेड बॉलर्स आ जाएंगे, बॉब्जी द किंग आ जाएगा, और भी सारे जितने भी हैं ये रायता फैलाने वाले ये आ जाएंगे। गंद इन्होंने फैलाना है। एक मैच बॉब्जी द किंग ने हरवाया है आपको, न्यूजीलैंड वाला। दूसरा मैच इंडिया के ख़िलाफ़ रिजवान उन्होंने हरवाया है। तीसरा बंदा मुझे बता दो कोई है जिसको आप ब्लेम कर सको, लेकिन ब्लेम जाएगा खुशदिल शाह पे। उसी पे ब्लेम डालने के लिए उसे लेकर आए थे बेचारे को, एक कैच उसने छोड़ दिया, बस यही सबसे बड़ा ड्रॉप पॉइंट था। हमने मैच ही यहाँ पे खोया सर। वो जो मेहनत सुना रहे हैं आपको, उसको को पहले यार कोई पढ़ाई कर ले यार, कोई इल्म हासिल कर लो भाई मेरे, आईसीसी के रूल्स सीख लो। इनको तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इनको, अनपढ़ लोग हैं ये। अब एक अनपढ़ बंदे का विजन क्या होगा भाई? जब आप उसको इतना बड़ा स्टेज दे दोगे तो वहाँ पे वो कैसे डिलीवर करेगा? उसको तो बोलना नहीं आता, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना नहीं आता। तो ये ऐसे ही होना है, डिफेंसिव माइंडसेट ही आना है, क्योंकि ऑर्डर ही चलता है। ऑर्डर चलाने वाले जो डंडे के ज़रिए चलते हैं ना भाई, वो डिफेंसिव माइंडसेट वाले होते हैं। अग्रेसिव माइंडसेट या चैलेंजिंग माइंडसेट वहाँ पे आता है जहाँ पे आपने आज़ादी दी हो। 2023 के वर्ल्ड कप में जब टीम जलील होकर पहले राउंड से ही बाहर हो गई, उस टाइम पे शायद शॉन टेट हमारे बॉलिंग कोच थे, वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये हारते हैं तब मुझे आगे कर देते हैं, जब ये जीतते हैं तब खुद आगे आ जाते हैं। मतलब लाइमलाइट लेने के लिए खुद आगे आ जाते हैं, जब तनकीद हो रही होती तब मुझे आगे कर देते। उसी टाइम उस बंदे को इन्होंने फारिग कर दिया। वो जो सिलेक्शन में या बोर्ड का जो बंदा था, वो उससे पूछ रहा है आर यू ओके, आर यू इन योर सेंसेस? टेट से पूछ रहा है भाई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है वो, अपने टाइम का प्रीमियर क्रिकेटर है वो। उसके टाइम पे वो दूसरा या तीसरा बंदा है दुनिया का जिसने सबसे तेज़ तरीन बॉल फेंकी हुई है। शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने से बस चंद पॉइंट्स ही पीछे रह गया था। उस बंदे से आप पूछ रहे हो कि आर यू ओके, आर यू इन योर सेंसेस? सिस्टम आपका ख़राब है, गला सड़ा सिस्टम है। यहाँ पे कोई फॉरेन कोच इसीलिए नहीं टिकता क्योंकि इन्होंने पंजाबियों के चस्के पे हुए ने भाईजान, पश्तो दे चस्के पै ने, सिंधियाँ दे चस्के पै ने। ये बस यही ज़ुबानें बोल सकते हैं, इंग्लिश आनी नहीं, सीखनी भी नहीं। क्यों? पढ़ाई का शौक़ नहीं है, लर्निंग का शौक़ नहीं है। वो जो कह रहा है, सॉरी टू से, वो जो कह रहा है भाई या तो विन है या लर्न है, उससे पूछो कब तक लर्न है भाई। आईसीसी इवेंट से पहले लर्न करना होता है, आईसीसी इवेंट में एग्जीक्यूट करना होता है सर। आप उसी में लर्न लगे हुए हो। पिछली जो टीम सारी लपेट के इन्होंने फेंकी है, ये जो 8-9 महीने में हमने बनाई थी, सारे जो नए प्लेयर्स थे वही सब फेंके हैं ना। इन सब को क्यों नहीं मूव किया गया? इनको भी फारिग करो ना सर। अब जो ज़िल्लत इन्होंने हमें दे दी है, पाकिस्तान क्रिकेट को इंडिया ने एक्सपोज करके रख दिया। अब इस पर इनकी क्या स्क्रूटनी करेंगे आप? कौन सी सर्जरी होगी? 2 दिन बाहर रखेंगे, तीसरे टूर में फिर अंदर।
जिम्बाब्वे साहब देख लेना कल कैसे खेलेंगे बांग्लादेश के ख़िलाफ़, बहुत अच्छा खेलेंगे सर, हो सकता है सेंचुरी मार दे। उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पक्का करना है अगले साल का, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल ये सिस्टम है सर। इंडिया की क्रिकेट आपसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है क्योंकि वो मेरिट पर सब कुछ करते हैं। उनमें भी है घपले हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मेरिट की बेस पर आते हैं। एक प्लेयर को आप सिफारिश की बेस पर आगे ले आओ, लेकिन बाकी के प्लेयर्स मेरिट की बेस पर होते हैं। हमारा एक प्लेयर मेरिट पे आएगा, उसको भी 2 गेम्स खिला के बाहर कर देंगे। एक बंदे को चलो सिफारशी ही कह लो, फ़हीम अशरफ साहब को आप टीम में लेकर आए एक्सपीरियंस बेस पे, उसको मैच तो दो यार। 2 मैचेस में उसको बाहर बिठाया हुआ है। वो बेचारा खुशदिल शाह अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। चलो शुक्र है कि बेचारे का बल्ला चल गया है, बॉलिंग में कुछ कर गया है, वरना सीरियसली सारा मलबा उसी पे था। तो ये तो हालात हैं, ना इनको बताना आता है कि हमारी प्लानिंग क्या थी, ना इनको मैच में एग्जीक्यूट करना आता है प्लान को। ठीक है, एग्रेसिव माइंडसेट हम कहते हैं। पैट कमिंस, आपको याद होगा कि पैट कमिंस के बारे में उसको कोई ये कहता है कि बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग पे सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। वो ऑल टाइम ग्रेट्स जो कैप्टन है ना, उनमें से एक है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा है, विजन ऐसा उसका। हमारे में ऐसा कौन सा है? जिम्बाब्वे साहब को आपने 4-5 साल कप्तानी दिए रखी, कौन सी टूर्नामेंट जिताई है भाई? दूसरे कैप्टन जब किसी भी टूर्नामेंट से जलील होकर बाहर होते हैं ना, रिग्रेट में ही वो रिज़ाइन कर जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था, नौकरियाँ पक्की हैं। जब तक बोर्ड ने धक्का दे के लत मार के बाहर नहीं ना कढ़िया, इन्होंने कुर्सी नहीं छड़ी, छड़नी भी नहीं पाई। रोला ही सारा कुर्सी दा है, डांसिंग टेबल है, ये डांसिंग चेयर है इनकी, बस उसी पे चल रहे हैं सारे। कप्तानी के रोले हैं, सबको कप्तानी के चस्के पड़े हुए हैं। एक कप्तान जाएगा, 2 दिन बाद दूसरा आ जाएगा, वो उसी ग्रुप के सारे हिस्सा है। ठीक है, रिजवान साहब कैप्टन बने हैं, मुझे बताए बाबर की परफॉर्मेंस पे इसने कुछ किया है, या शाहीन को या रऊफ़ को किसी को बाहर निकाला है? जब शाहीन साहब कैप्टन बने थे तब किसी और प्लेयर को इसने बाहर निकाला था। बाबर साहब जब कैप्टन थे तब इन्होंने किसी और प्लेयर को निकाला था बाहर। नवाज़ साहब को कहते होते थे, नवाज़ तू मेरा शेर है। नवाज़ ने ही तो मैचेस हरवाए थे भाई। एक प्लेयर जब उस लेवल का है ही नहीं, तो आप उसको इतनी बड़ी स्टेज कैसे दे सकते हो? क्यों? क्योंकि जो कैप्टन था ना, वो खुद उस लेवल का नहीं था सर। कैप्टन आज भी उस लेवल का नहीं है। PSL की कप्तानी की बेस पे जब आपको इतना बड़ा ओहदा मिल जाए, नेशनल टीम की कप्तानी मिल जाए, तो ऐसे ही बड़ा गर्क होता है। PSL में और भी बड़े अच्छे कैप्टन हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसी ग्रुप में रखना है। ये डांसिंग चेयर है ना, कभी अफरीदी साहब के पास चली गई, शाहीन अफरीदी, कभी बाबर आजम, कभी रिजवान के बाद अब दूसरा ऑप्शन कौन है? हो सकता है आने वाले टाइम में आपको हारिस रऊफ भी कैप्टन नज़र आ जाए कि वो कैप्टन है। ग्रुप यही रहेगा। असल में इनकी सेटिंग्स हैं, ये जो फिजियो है इनका, जिसने फ़िटनेस टेस्ट की रिपोर्ट्स देनी होती है, उसके साथ भी सेटिंग है इनकी। किसी प्लेयर को जब इन्होंने टीम में नहीं रखना, फ़िटनेस टेस्ट का रोला डलवा देते हैं। ये सब फिट हैं, आज तक फिट है। बाबर का पेट हमें नज़र आ रहा है, फिजियो को क्यों नज़र नहीं आ रहा भाई? क्योंकि सेटिंग है ना सर, सेटिंग है भाई। बाबर साहब से भागा नहीं जा रहा। कोहली जब अपने 90s में था, 90s में चला गया, 90 स्कोर उसने कर लिया, उसकी रनिंग आप देखें। और हमारे इमामुल हक साहब पहले 10 स्कोर में ही लुढ़क गए, भागा ही नहीं जा रहा भाई। ये तो हमारे फिटनेस लेवल है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टीम आपको ट्रॉफीज़ जीत कर देगी? कप मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, वो वापसी का कप मिलेगा, ठीक है। जैसे इंडिया ने आपको कप में रखकर टिकट्स दी हैं ना कराची एयरपोर्ट की, हर बार ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके ये जो क्रिकेटर्स हैं ना, ये उस लेवल के हैं ही नहीं भाई। इनका लेवल वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने बनाना है वो खुद इस लेवल पे कभी नहीं आए सर। वो तो अपनी नौकरियां पक्की करके बैठे हैं, सरकारी इनकी नौकरियां हैं, पेंशनें लग जानी है, रिटायरमेंट के बाद पेंशनें हैं, कभी मेंटोर बन जाना है, कभी कोच बन जाना है, यही गंद चलता रहना है। इंटरनेशनल कोच आने नहीं देना, जो आएगा उसको कंट्रोल नहीं देना। जब इंटरनेशनल कोच को आपने कंट्रोल नहीं देना सर, तो फिर यही होना है ना, ये जो 8-9 लोगों का ग्रुप है, बस इन्होंने ही चलते रहना है। आप इनको आगे 10 ट्रॉफीज़ के मैच और खिला दो, 10 इवेंट्स और खिला दो, कोई एक भी नहीं जीत सकते ये, क्योंकि इनमें वो दिल, गुर्दा, जिगर कुछ भी नहीं है सर। हिम्मत होनी चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए, वो विजन होना चाहिए। ट्रॉफीज़ विजन के साथ जीती जाती हैं, तुक्कों से नहीं जीती जाती। 2021 का मैच एक तुक्के पे आपने जीत लिया, ठीक है, उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, उसी मैच के सहारे चल रहे हैं। ये प्लेयर उसी मैच पे सरवाइव करते आ रहे हैं। बहरहाल सिस्टम ये है आपका ना, सिस्टम अंदर से ही गला सड़ा है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका तबाह हाल है, इसी वजह से ये हालात है। आप प्लेयर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरिट की बेस पे प्लेयर ऊपर आता ही नहीं है। जिस बेस पर ऊपर आता है वो मैं बता चुका हूँ। ऊपर से फ़ोन आता है, प्लेयर अंदर इन हो जाता है।
सिलेक्शन कमेटी में आपके 4 बंदे अपने इन्होंने बैठाए होते हैं, वही प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं। सरकारी नौकरियां, इनकी नौकरियां पक्की करके बैठे हुए हैं, जो महीने के इनको अलाउंसेस मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती, उसी के सहारे ये चल रहे हैं, बस वही है इनका। कोई विजन कुछ नहीं है, ट्रॉफी जीतने की कोई सोच नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। 8-9 महीने से जो एक टीम चलाई थी, आईसीसी इवेंट से 2 दिन पहले आपने सारी टीम लपेट के साइड पे कर दी। ये विजन है आपका? ये विजन किसका है? ये जो अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने सिलेक्शन की थी, जिनको हम सो कॉल्ड थिंक टैंक्स कहते हैं। लोकल कोचेज़ को लोकल लेवल पे रखना चाहिए सर, जिस लेवल के वो हैं उन्हें उसी पे रखो, लेकिन हमारे यहाँ स्क्रूटनी नहीं है ना, मसला तो ये है। सॉरी टू से बट पीसीबी चेयरमैन साहब को खुद नहीं पता कि वो कितना अरसा इस पोस्ट पे हैं। जाहिर है उन्होंने जिनको कहना है कि इन प्लेयर्स की स्क्रूटनी करो, वो तो खुद इस गंद का हिस्सा है। उनकी अपनी कभी स्क्रूटनी नहीं हुई, उन्होंने इन प्लेयर्स की क्या स्क्रूटनी करनी है? तो भूल जाओ कि कोई बेहतरी आएगी सिस्टम में, भूल जाओ कि कोई अच्छा प्लेयर आगे आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आज आपने देख लिया, बस अपने जो इमोशंस हैं ना, इसको डिटैच कर लो। इस क्रिकेट टीम से, पीसीबी से इमोशंस को डिटैच कर लो, क्योंकि अगर आप ये समझते हो कि इन फ्यूचर अब आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी पाकिस्तान की तरफ से, तो भाई 50 साल से कौन सा बेहतरी आ गई जो अब आ जाएगी? कुछ भी नहीं होने वाला। तो इनसे कभी भी नहीं होना, ये कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कभी इस लायक थे ही नहीं, ना कभी हो सकते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। दूसरी जो टीम्स हैं उन्हीं के मैचेस को हम कवर कर लिया करेंगे, क्योंकि इस टीम से ना कभी कोई उम्मीद हमें लगानी चाहिए थी, अब लगा लिया, वो आपके सामने है। तो ये उम्मीदों पे कभी पूरा उतर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास वो दिल, गुर्दा, जिगर कुछ भी नहीं है, ये उस लेवल के हैं ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।